बात समझ में आ रही है? कठिन तो नहीं पड़ रही? मुनिराज की चर्चा चल रही है। जो मुनिराज छठे सातवें गुण स्थान में वर्तते हैं, ऐसे मुनिराजों की चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पर। वो उनके 5 महाव्रत, 5 समिति होती है और 3 गुप्ती होती है। ये जो 3 गुप्तियों की चर्चा हम कर रहे हैं अभी, ये गुप्तियां 28 मूल गुणों में इनको शामिल नहीं किया गया है ना। 28 मूल गुणों में तो सबको पता है कि 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ये 5, ये 28 मूल गुण है। अब इसमें गुप्तियों का तो नाम ही नहीं आया, तो ये गुप्तियां अलग से ली गई हैं। इन गुप्तियों में 28 मूल गुणों की अपेक्षा से भी ज्यादा शुद्धि है। गुप्ती के समय भी 3 कषाय का अभाव है और समिति के समय भी 3 कषाय का अभाव। ऐसा नहीं कि गुप्ती के समय 4 कषाय का अभाव हो गया, दोनों में ही 3 कषाय का अभाव है। तब भी गुप्ती के समय क्या होता है कि मुनिराज स्वरूप में गुप्त रहते हैं, इसलिए उनको उस समय विशेष शुद्धि होती है गुप्ती के समय। और समिति के समय क्या होता है कि जब मुनिराज की बाह्य प्रवृत्ति होती है, तो उसमें जो विशेष सावधानी होती है वह समिति का कार्य है। और गुप्ती में तो स्वरूप में सावधान है, स्वरूप में ही गुप्त हो गए मुनिराज। ऐसी गुप्ती की चर्चा अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। अभी इसका और डिटेल आने वाला है, बहुत ही अच्छी चर्चा आने वाली है। उन मुनियों की सुथिर शांत मुद्रा देखकर किसका ध्यान करते हैं मुनिराज? सिर्फ अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं गुप्ती के समय। उसमें पंच परमेष्टि के ध्यान को नहीं लिया गया है, सिर्फ अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। तब उन मुनियों को की सुथिर शांत मुद्रा देखकर उन्हें पत्थर समझकर हिरण अथवा चौपाया प्राणियों के समूह अपनी खाज खुजली को खुजाते हैं। ये चित्र में भी दिया है ना। मुनिराज बैठे हुए हैं और वीतरागी संत बैठे हुए हैं, उनके आसपास पीछी कमंडल रखे हैं और पीछे से कोई हिरण आकर उनको, मुनिराज को पत्थर समझकर उनसे अपनी खुजली खुजाल रहा है। तो ऐसा क्यों बोला? कि ऐसा इसलिए बोला कि वो मन, वचन और काया तीनों की गुप्ती के समय उनका उपयोग, पूर्ण शुद्धोपयोग, पूर्ण अपनी आत्मा में स्थिर रहता है और उस समय उनकी बाहर की शरीर की स्थिति पत्थरवत हो जाती है, पत्थर के समान स्थिर हो जाते हैं। वो बिल्कुल भी चलित नहीं होते, चलायमान नहीं होते, डिगते नहीं है। ऐसे मुनिराज की उस समय की मुद्रा को देखकर वहां पर वन जंगल में जो भ्रमण कर रहे हैं ऐसे पशु अपनी खुजली को खुजालते हैं मुनिराज को। मतलब वो इतने स्थिर रहते हैं। स्थिरता बताने के लिए ये बात बताइए यहाँ पर। जो प्रिय और अप्रिय 5 रस, 5 वर्ण, 2 गंध, 8 प्रकार के स्पर्श और शब्द, उन सब में राग या द्वेष मुनि को नहीं होते। प्रिय और अप्रिय मतलब जो हमें रुचिकर लगे वो, और जो हमें अरुचिकर। देखो इसमें क्या शब्द दिया है, शब्द शुभ असुहावने तिनमें न राग विरोध। मतलब शुभ में तो राग, पहले शुभ लिया ना, फिर असुहावने लिया, तो शुभ और अशुभ हो गए। और इधर पहले राग लिया और फिर विरोध लिया है, तो शुभ से तो हो गया राग और अशुभ से हो गया विरोध। ऐसा दोनों ही वो नहीं करते मुनिराज, पहले को पहले में ही जोड़ना है। तो शुभ से राग करते हैं हम और अशुभ से द्वेष करते हैं। तो शुभ के लिए राग शब्द आया और असुहावने के लिए विरोध, मतलब अशुभ से द्वेष। ऐसा ये शब्द आया है यहाँ पर। कोई प्रश्न है क्या? हाँ अभिलाषा जी बोलिए। जय जय दीदी, आवाज नहीं आई आपकी, बीच बीच में कुछ समझ में नहीं आया, हमको बंद हो गई थी आवाज। आप एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, किसी को भी नहीं आ रही क्या आवाज? मेरे में तो हुआ है 2 बार। अभी हाँ, आपके आप रीज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सब लोग गर्दन हिला रहे हैं, सबको आवाज आ रही है।
हाँ, क्या चर्चा चल रही थी हमारी कि जो मुनिराज हैं वह प्रिय और अप्रिय ऐसे विषयों में राग और द्वेष नहीं करते। तो प्रिय और अप्रिय के लिए 5 इंद्रिय संबंधी, 5 लाइन का इंद्रियों अर्थ में समझा है? जो उन्हें शुभ और अशुभ लगते हैं, जो इष्ट और अनिष्ट लगते हैं, उनकी बात है। तो कैसे है 5 इंद्रियों संबंधी विषय? तो ये पहले भी आया था, किसी को ध्यान है कहाँ पर आया था ये? ये 5 रस, 5 अब समझ वर्ण, 2 में गंध, आया। ये कहाँ पर आया था? नहीं किया ध्यान किसी को भी? छड़ाला में जो आगे विषय वस्तु चलती है ना, उससे संबंधित कोई ना कोई विषय वस्तु पीछे पीछे की ढालों में आ चुकी होती है, तो वो बराबर हमारे ख्याल में होना चाहिए। आरती जी। ये दीदी उसमें आए थे ना उद्गत के जो भेद जीव और जो है उद्गत के स्पर्श के भेद रस के। लाइन याद है क्या आपको? नहीं नहीं याद नहीं। रेखा जी बोली। दीदी जय जैन दीदी 5वीं डाल में आया है इंद्रियों के विषय में। लाइन याद हो तो बोलिए। चलिए विशु जी बोलिए। जय श्री दीदी। हम्म। उद्गल पंचवरण रसगंध दो परस वसु जाके हैं। तीसरी ढाल का 7वें नंबर के सूत्र में है। हाँ बिल्कुल ठीक। पुद्गल पंच वरण रस गंध दो फरस वसु जाके हैं। तो पुद्गल के ये भेद किए थे, है ना, पुद्गल के। और ये यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, पंच इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं। तो वहां पर क्या लिया था, पुद्गल पंच वर्ण, मतलब वर्ण जो होता है वो 5 प्रकार का। और ये यहाँ पर चक्षु इंद्री के स्पर्श के देखो 5 रस लिए हैं, तो ये रसना इंद्री के हो गए। पंचवर्ण रस, मतलब रस भी वहां पर 5 बताए, तो रस 5 हो गए। फिर 5 वर्ण जो वहां पर बताए थे, पंचवर्ण, तो 5 प्रकार के वर्ण। चलो अच्छा, आप बताते जाना कि ये कौन सी इंद्री का। 5 रस, तो ये तो हो गया रसना इंद्री का। फिर 5 वर्ण, ये कौन सी इंद्री का हो गया? कौन बताएगा? संगीता जी। दीदी जय जैन चक्षु इंद्रिय का। ठीक है, बोलते जाना आप। 2 गंध, ये कौन सी इंद्री का हो गया? सुगंध दुर्गंध घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय। फिर 8 स्पर्श, ये कौन सी इंद्री का हो गया? स्पर्श इंद्रिय। हाँ। और शब्द, ये कौन सी इंद्री का हो गया? कर्ण। कर्ण। बिल्कुल ठीक है। ये सब इंद्रियों के ये विषय हैं, है ना। शब्द कर्ण इंद्री का विषय है, और रस रसना इंद्री का विषय है, वर्ण चक्षु इंद्री का विषय है, गंध घ्राण इंद्री का विषय है, और स्पर्श 8 प्रकार के, जो रूखा चिकना, हल्का भारी, कड़ा नरम और ठंडा गरम, ये जो 8 प्रकार के स्पर्श हैं वो स्पर्श इंद्रिय के विषय हैं। तो इन सब में राग या द्वेष मुनिराज को नहीं होता। कैसे नहीं होता? कि जैसे रसना इंद्रिय के 5, तो कौन से 5? चलो कौन बताएगा, रसना इंद्रिय के 5 कौन से हैं? रसना इंद्रिय के 5 प्रकार के विषय कौन कौन से हैं? समता भाभी। खट्टा मीठा चरपरा कसायला। कितने हुए? हाँ 5। 5, ठीक है। खट्टा मीठा कड़वा कसायला और चरपरा। अब इसमें से मीठा तो अच्छा, खट्टा भी अच्छा, कड़वा कसायला और चरपरा ये तो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गलती से भी कोई करेले बना दे तो हम थाली छोड़ के उठ जाते हैं।
और चरपरा हो, वो कसायला हो, कसेला कसेला स्वाद हो, तो वो भी हमको नहीं पसंद है। तो मुनिराज ऐसा नहीं करते। उनको मीठा हो, कड़वा हो, खट्टा हो, कसायला हो, कैसा भी हो, किसी में राग और किसी में द्वेष ऐसा नहीं करते मुनिराज। ऐसा उनको चिंतन में ही नहीं आता है, दोनों ही ज्ञेय रहते हैं उनके लिए, है ना। अपन ने समिति में पढ़ा था, ऐष्णा समिति में, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। अपने तन का पोषण नहीं करते, मतलब अपनी रसना इंद्री का पोषण भी नहीं करते। वो तन के पोषण से आशय वहां पर केवल हेल्थ बनाने से आशय नहीं है, रसना इंद्री का भी पोषण मुनिराज नहीं करते। तो वो मतलब रस के भिन्न भिन्न स्वाद में कभी भी राग और द्वेष नहीं करते, प्रीति और अप्रीति नहीं करते, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। फिर 5 वर्ण कि मुझे तो नीला रंग बहुत पसंद है, काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। काला रंग पहनकर आ जाते हैं तो हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है कि काला रंग क्यों पहन, कि क्या मातम मनाना है या जो काला रंग पहना है। अरे काला हो, सफेद हो, पीला हो, नीला हो, ये तो सब पुद्गल की ही पर्याय हैं। इसमें किसी में भी राग और द्वेष नहीं करना चाहिए। मुनिराज तो बिल्कुल भी राग और द्वेष नहीं करते रंग के प्रति, कि काला कपड़ा पहनकर आ गया तो हमारी सभा में से इसको बाहर कर दो, ऐसा मुनिराज कभी भी नहीं करते। फिर गंध, सुगंध हो या दुर्गंध, दोनों में ही मुनिराज समता भाव धारण किए रहते हैं। उनको सुगंध अच्छी लगे और दुर्गंध खराब लगे ऐसा नहीं होता। संगीता जी। जी दीदी। हाँ बोलिए। बाबा आपने हैंड रेस किया? अरे ये पहले का था जब आप पूछ रहे थे ना। ठीक, ये हो गई स्पर्श, ये रस की और गंध की बात। अब स्पर्श, कड़वा क्या है स्पर्श? ठंडा गरम, रूखा चिकना, हल्का भारी और ठंडा गरम, रूखा चिकना, हल्का भारी और कड़ा नरम, ये 8 हो गए। तो इसमें कड़ा कड़ा की ये तो ये शिला तो बहुत ही कड़क कड़क हो रही है, तो यहाँ नहीं बैठूंगा मैं, जो सबसे नरम नरम हो, सूखी घास हो, उस पर बैठूंगा, ऐसा मुनिराज चिंतन नहीं करते। ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर रहते हैं मुनिराज। जब इतनी तेज गर्मी हो तब मुनिराज कहाँ बैठते हैं? शिखर के ऊपर, पर्वत पे चढ़कर। तो वहां तो कितनी तेज धूप रहती है, और वहां पर गर्म शिला हो तब भी वहां पर उसमें कोई वेर विरोध नहीं करते कि अरे ये गर्म शिला पर कहाँ बैठूं मैं तो वहां जाऊंगा जहाँ ठंडक हो। गर्मियां आ गई है, मई जून आ गए, तो चलो हिमालय में वहां पर करेंगे आत्मा का ध्यान, अच्छा मन लगेगा ठंडक के समय में। और ठंड आ गई हो तो चलो ग्वालियर चलो, कि वहां खूब गर्मी रहती है, तो ठंड ठंड में ग्वालियर में अच्छा लगेगा। अब चौमासा तो हम ग्वालियर में करेंगे, इस समय बहुत ठंड है, या चौमासा तो हम श्रीनगर में करेंगे कि वहां पे ठंडक रहती है। ऐसा चिंतन सहज रूप से मुनिराज के नहीं होता, सहज रूप से ही नहीं होता, क्योंकि उनके राग और द्वेष नहीं है। किसी भी इंद्रियों के विषय में मुनिराज के राग और द्वेष नहीं होते। और कौन सा बच गया? स्पर्श हो गया। शब्द, देखो अपन ने उसमें पढ़ा है ना, तीसरी ढाल में, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समताधरन, उसके पहले की लाइन क्या है? अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थ्युतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारण, कांच निंदन थ्युतिकरण, कोई उनकी निंदा करे, और थ्युति मतलब स्तुति करे, दोनों में वो समता भाव को धारण करते हैं। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण, दोनों में ही वो समता भाव को धारण करते हैं। तो उनके शब्द जो कान में पड़ते हैं, तो उसमें से भी कोई शुभ, ये तो अच्छा बोल रहा है मेरे बारे में, ये मेरे बारे में खराब बोल रहा है, ये मेरी निंदा कर रहा है, ये मेरी बुराई कर रहा है, और ये मेरी स्तुति कर रहा है, तो उनमें से कि ये अच्छा और ये खराब, ऐसा मुनिराज को चिंतन होता नहीं है।
राग या द्वेष मुनि को नहीं होते, इसलिए वे मुनि 5 इंद्रियों को जीतने वाला अर्थात जितेंद्रिय पद प्राप्त करते हैं। वे मुनिराज जितेंद्रिय प्राप्त, क्योंकि उन्होंने 5 इंद्रियों को जीत लिया है। ये देखो, हम इसमें गुप्ती की बात तो पूर्ण हो गई थी यहाँ पर ऊपर की 2 लाइन में ही। अब हमारी बात चल रही है पंचेंद्रिय। 5 इंद्रिय विजय है ना मुनिराज के 28 मूल गुणों में, तो वो हमारी इंद्रिय विजय की बात चल रही है यहाँ पर। गुप्ती की बात तो पूरी हो गई। तो वो इस प्रकार वो 5 इंद्रियों को जीत कर रहते हैं, इसलिए वो जितेंद्रिय कहलाते हैं। अब भावार्थ, भावार्थ पढ़िए। अर्चना जी। जय हिंद दीदी। इस गाथा में निश्चय गुप्तिका तथा भावलिंगी मुनि के 28 मूल गुणों में 5 इंद्रिय की विजय के स्वरूप का वर्णन करते हैं। भावलिंगी मुनि जब उग्र पुरुषार्थ द्वारा शुद्ध उपयोग रूप परम परिणमित होकर निर्विकल्प रूप में स्वरूप में गुप्त होते हैं, वह निश्चय गुप्ती है। उस समय मन वचन काय की क्रिया स्वयं रुक जाती है। उनकी शांत और अचल मुद्रा देखकर उनके शरीर को पत्थर समझकर मृगों के झुंड खाज हो जाते हैं। तथापि वे मुनि अपने ध्यान में निश्चल रहते हैं। उन भावलिंगी मुनियों को 3 गुप्तियां हैं। और आगे हाँ पढ़ी। गुप्ती किसे कहते हैं? मन वचन काय की वह चेष्टा मिटाना, चाहे पाप का चिंतन ना करें, मौन धारण करें तथा गमनादि ना करें, उसे अज्ञानी जीव गुप्ती मानते हैं। उस समय मन में तो भक्ति आदि रूप अनेक प्रकार के शुभ राग आदि विकल्प उठते हैं, इसलिए प्रवृत्ति में तो गुप्तीपना हो नहीं सकता। वीतराग भाव होने पर जहाँ मन वचन काय की चेष्टा ना हो, वही गुप्ती है। मुनि प्रिय 5 इंद्रियों के 5 रस, 5 रूप, 2 गंध, 8 स्पर्श तथा शब्द रूप 5 विषयों में राग नहीं करते और अप्रिय ऊपर कहे हुए 5 विषयों में द्वेष नहीं करते। इस प्रकार 5 इंद्रियों को जीतने के कारण वे जितेंद्रिय कहलाते हैं। ठीक है। हाँ, अभिलाषा जी शायद ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। शोभा जी, सरिता जी, आप ब्रेक में उन्हें फोन करके बात कर लीजिएगा। देखिए क्या है भावार्थ में। इस गाथा में निश्चय गुप्ती का तथा भावलिंगी मुनि के 28 मूल गुणों में 5 इंद्रियों की विजय के स्वरूप का वर्णन करते हैं। 2 चीजों का वर्णन है इसमें, 3 गुप्ती का और पंच इंद्रिय विजय का। ठीक है। भावलिंगी मुनि जब उग्र पुरुषार्थ द्वारा शुद्धोपयोग रूप परिणमित होकर निर्विकल्प रूप में स्वरूप में गुप्त होते हैं, वह निश्चय गुप्ती है। देखो, गुप्ती जो बाकी के 28 मूल गुण है ना, उनसे भी ज्यादा उत्कृष्ट कार्य है गुप्ती। 3 गुप्ती का जो कार्य है मुनिराज का, वह 28 मूल गुणों से भी उच्च कार्य है, एकदम हाई लेवल का कार्य है। क्योंकि जो निश्चय गुप्ती होती है उसमें क्या होता है कि मुनिराज शुद्धोपयोग रूप परिणमित होकर निर्विकल्प रूप में स्वरूप में गुप्त होते हैं। मुनिराज, ये शुद्धोपयोग की दशा है। जो गुप्ती है वह शुद्धोपयोग की दशा है ना। तो अब न मन की क्रिया चल रही है, न वचन की क्रिया चल रही है, न काया की क्रिया चल रही है, तो तीनों ही क्रिया बंद हो गई। तो ये तीनों की गुप्ती हो गई, गुप्त हो गए। तीनों से अलग हटकर मुनिराज अपने स्वरूप में गुप्त हो गए। तो ये जो अपने स्वरूप में गुप्त हुए हैं, यह निश्चय गुप्ती है। और उसके साथ साथ चलने वाला, बाहर में अपने आप मन रुक जाएगा। देखो, जो शुद्धात्मा का स्वरूप है, अनंत आनंद अनंत गुणों का जो खजाना है, उस खजाने को देखने में उपयोग लग गया। उस खजाने का आनंद लेने में उपयोग जब लगा, मतलब जब स्वरूप रमणता हुई मुनिराज को, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हुए, तब बाहर में अपने आप वचन रुक जाएंगे, काया की चेष्टा रुक जाएगी और मन के विकल्प भी बंद हो जाएंगे। तो जो निश्चय गुप्ती हुई थी, आत्म स्वरूप के साथ जो निश्चय गुप्ती हुई थी, उसके साथ अपने आप ही बाहर में मन वचन और काया, इन तीनों की गुप्ती भी हो गई। तो निश्चय गुप्ती के साथ चलने वाली
ये व्यवहार गुप्ती है। हाँ अभिलाषा जी, अब जुड़ पाए क्या आप? हाँ दीदी, अब जुड़ पाए, जुड़ ही नहीं रहे थे। अच्छा चलिए, तो अभी तक यहाँ पर हमने ये अन्वयार्थ का पूरा अर्थ समझ लिया है। भावार्थ में चल रहे हैं हम। भावार्थ में निश्चय गुप्ती का क्या स्वरूप है वह हमने देखा। और ये निश्चय गुप्ती कौन से मुनिराज को होती है? कि केवल भावलिंगी मुनिराज को ही निश्चय गुप्ती हो सकती है। द्रव्यलिंगी मुनिराज को क्यों नहीं हो सकती? क्या है इसका उत्तर अनीता जी? मैंने नहीं कुछ बोला। नहीं तो पूछा है ना, उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना। मुनिराज अच्छा, को भावलिंगी भावलिंगी मुनिराज को निश्चय गुप्ती होती है। द्रव्यलिंगी मुनिराज को गुप्ती होती है या नहीं होती? नहीं होती। भावलिंगी महाराज को निश्चय मुक्ति, आपने कहा ना, मुक्ति के समय ये विशेष शुद्धि करते हैं, स्वरूप से ध्यान में साधन नाम में रहते हैं, तो मुनिराज को ही होती है। भावलिंगी द्रव्यलिंगी मुनिराज को नहीं होती। उत्तर तो सही दिया आपने, पर क्यों नहीं होती ये भी बताना है आपको। द्रव्यलिंगी मुनिराज को गुप्ती क्यों नहीं हो सकती, निश्चय गुप्ती क्यों नहीं हो सकती? पता नहीं। सरिता जी? दीदी दीदी जैसे इसमें लिखा है ना, शुद्धोपयोग रूप परिणमित होकर निर्विकल्प रूप से निश्चय रूप में, यानी जब तीन चौकड़ी कसाय का अभाव होगा तभी मुनि, यानी जो मुनि अवस्था में शुद्धोपयोग रूप भी लगेगा और निर्विकल्प भी हो पाएंगे। जब भावलिंगी द्रव्यलिंगी मुनि को तो ये होते ही नहीं है, तो उनको निश्चय गुप्ती नहीं होगी। व्यवहार गुप्ती हो सकती है कि वे अपने को रोक ले, पर निश्चय गुप्ती नहीं होगी, क्योंकि निश्चय गुप्ती स्वयं होती है, जैसे इसमें अभी पढ़ रहे हैं, उसको करना नहीं पड़ता, अपने आप होती है वो, अपने आप होती है। जी। ठीक है, संगीता जी? ऐसा बताया ना कि शुद्धोपयोग रूप परिणमित होकर निर्विकल्प रूप में स्वरूप में गुप्त होते हैं। तो जो द्रव्यलिंगी मुनि होंगे वो शुद्धोपयोग में लीन होंगे नहीं। अगर शुद्धोपयोग में होंगे तो वो भावलिंगी मुनि होंगे, तो इसलिए द्रव्यलिंग में तीन गुप्तियां नहीं होंगी। ठीक, बिल्कुल ठीक है ना। तीन चौकड़ी कषाय का अभाव नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, प्रश्न तो यही था। तीन चौकड़ी कषाय का अभाव नहीं है, वो भावलिंगी क्यों नहीं है, वो द्रव्यलिंगी है, तो क्यों नहीं है, मतलब क्यों है वो द्रव्यलिंगी ही क्यों नाम दे रहे हैं हम उनको? क्योंकि उन्हें शुद्धोपयोग नहीं उत्पन्न हुआ है। जैसे यदि हमने किसी वस्तु को देखा नहीं तो उसका हम ध्यान कैसे करेंगे, है ना। बैठकर ध्यान करो तो किसका ध्यान करें, शून्य का थोड़ी ध्यान करेंगे। और शुद्धोपयोग में मतलब सम्यक्त्व जब प्रकट हुआ, आत्मानुभूति जब हुई, तब निज ध्रुव तत्व से उनका साक्षात्कार हुआ, अब वो उसका ध्यान कर सकते हैं। तो जब ध्यान होगा, अंतर में आत्मा का ध्यान होगा, तब गुप्ती सहज रूप से कहने में आती है। वो व्यवहार गुप्ती भी इसलिए नहीं हो सकती द्रव्यलिंगी मुनिराज को, जब निश्चय ही नहीं है तो फिर व्यवहार कैसे कहने में आए? तो उनको व्यवहार गुप्ती भी नहीं है। यदि उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा में रमणता नहीं है, तो उन्हें गुप्ती हो ही नहीं सकती। और निश्चय गुप्ती नहीं होगी तो मन तो देखो एक सेकंड में तो कहां से कहां भागता है, तो मन भी स्थिर नहीं होगा। मन तो तभी स्थिर होगा जब उपयोग आत्मा में लग गया होगा, तो मन में कुछ भी विकल्प नहीं चलेंगे। निर्विकल्पता ये गुप्ती की शर्त है। और निर्विकल्पता केवल भावलिंगी मुनिराज को ही हो सकती है, क्योंकि उन्होंने उस वस्तु को देखा है, उस ध्रुव तत्व को देखा है, जाना है, उसमें रमणता की है। तो उस वस्तु के आश्रय से उन्हें निर्विकल्पता हो सकती है। उस वस्तु के, जो निर्विकल्प वस्तु है उसके आश्रय से निर्विकल्पता होगी।
जिसने निर्विकल्प वस्तु को देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो वो उसमें रमणता भी नहीं कर सकता, इसलिए उससे भी निर्विकल्पता भी नहीं हो सकती, इसलिए उसे गुप्ति नहीं होगी। ठीक है, अब इनको जो गुप्ति होती है, भावलिंगी मुनिराज की ही चर्चा है पूरी यहाँ पर। भावलिंगी मुनिराज को जो गुप्ति होती है, मन, वचन और काया, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति, ये जो होती है, इसके साथ में निश्चय गुप्ति होती है, या ये कहें कि निश्चय गुप्ति के साथ में ये त्रिगुप्ति होती है। ये त्रिगुप्ति शब्द कहीं और आया है क्या छड़ाला में? अंजू जी। गुप्ती उसमें वो अपने गुप्ती में अपने आत्मा में रहकर अपना वो करते हैं सब। कहने में नहीं आ रहा है मेरे को, अभी तो ध्यान आ रहा था। सहज टरे ही, मतलब कर्मों को सहज करते, सहज टले त्रिगुप्त धरे, पूरी बात ध्यान। ठीक है, लाइन बोलिए समता जी। त्रिगुप्त से सहज टरे, किसको? आगे की नहीं याद आ रही। त्रिगुप्त से सहज टरे, हाँ संगीता जी बोलिए। दीदी वो है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्मय त्रिगुप्ति सहज टरे। हाँ मुनिमत धारे अनंत वाद ग्रीव। बस बस बस, ये इतना ही चाहिए था। ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। क्या सहज कर रहा है त्रिगुप्ति से ज्ञानी के जो कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, बिना ज्ञान के जो करोड़ों जन्मों तक तप तपने के बाद भी जो कर्म नहीं झर रहे हैं, वो ज्ञानी के क्षण मात्र में त्रिगुप्ति से सहज टर जाते हैं। ज्ञानी मतलब वहां पर तो लिया सम्यक दृष्टि जीव को, तो क्या सम्यक दृष्टि जीव को भी गुप्ति होती है? कि हाँ, सम्यक दृष्टि जीव को भी गुप्ति कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक गुप्ति तो मुनिराज के ही होती है। अधिकारी तो मुनिराज ही हैं, भावलिंगी मुनिराज ही हैं अधिकारी। तो समय दृष्टि जीव की क्यों नहीं कही गुप्ति, जबकि वहां पे तो ऐसा लिखा है कि ज्ञानी के छन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। तो इसका मतलब ज्ञानी मतलब सम्यक ज्ञानी, तो सम्यक ज्ञानी मतलब चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी जीव, उसको है कि नहीं गुप्ति? कि उसकी इतनी आंशिक गुप्ति है कि वह कहने में नहीं आती। और जिसको पूर्ण गुप्ति प्राप्त हुई है, मतलब गुप्ति की उत्कृष्टता जिसको है, वो है दिगंबर मुनिराज। उन्हें गुप्ति की उत्कृष्टता है और इसलिए उनके बाहर भी परिलक्षित होती है वह गुप्ति। क्योंकि ज्ञानी में समय दृष्टि जीव के और मुनिराज के जो आत्मा में उपयोग जाता है, स्थिरता होती है आत्मा की, वो ज्ञानी के तो बहुत अल्प है और मुनिराज के बहुत, मतलब वो आता है ना, पतली धार न भारी भाई मन में। तो ज्ञानियों की तो एक पतली बूंद बूंद करके आ रहा है वो, और मुनिराज के तो बिल्कुल झरना झर रहा है। इतनी शांत रस्ता मुनिराज के प्रतिपल झर रही, तो इसलिए उनकी गुप्ति उतनी तीव्र है और उतना ही उनको आनंद रस आ रहा है मुनिराज को। तो यहाँ पर क्या कहा है कि ये जो तीन गुप्तियां हैं, भावार्थ में चल रहे हैं ना हम। भावलिंगी मुनि जब उग्र पुरुषार्थ द्वारा शुद्धोपयोग रूप परिणमित होकर निर्विकल्प रूप में स्वरूप में गुप्त होते हैं, गुप्त हो जाते हैं, स्वरूप गुप्त, वह निश्चय गुप्ति है। उस समय मन वचन काय की क्रिया स्वयं रुक जाती है, रोकते नहीं है कि अरे मुझे गुप्ति करना है तो अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं 1 घंटे तक कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा मौन है। ऐसा मुनिराज टाइम से नहीं चलते, वो तो अपनी आत्मा के आनंद में लीन रहते हैं। उस समय घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे निकल जाते हैं और उन्हें समय का भान भी नहीं रहता, इतना लंबा समय निकल जाता है। तो जितना ज्यादा उनका उपयोग आत्मा में लगता जाए, उतनी उनकी तीव्र गुप्ति होती है। उस समय मन वचन और काय तीनों की क्रिया स्वतः ही रुक जाती है। उनकी मतलब उस समय ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनकी शांत और अचल मुद्रा देखकर उनके शरीर को पत्थर समझकर मृगों के झुंड खुजली खुजाते हैं। हिरण के झुंड आते हैं और वो अपनी खुजली खुजालते हैं। क्यों? क्योंकि वो पत्थर समझ लेते हैं मुनिराज को। ऐसी स्थिर दशा हो जाती है गुप्ति के समय। तथापि वे मुनि अपने ध्यान में निश्चल रहते हैं। ऐसा नहीं करे ये कहां से आ गया हिरण, ये मेरे को पत्थर समझ रहा है
तो मुझे हट जाना चाहिए यहाँ से, या इसको हटा देना चाहिए, ऐसा विकल्प भी नहीं आता। मुनिराज भी अपने ध्यान में निश्चल रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि बाहर में क्या हो रहा है ना। उन भावलिंगी मुनियों को 3 गुप्तियां हैं, है ना। मतलब इतने अपने शांत रस में लीन होते हैं मुनिराज कि जैसे कोई पत्थर पड़ा हो सामने, ऐसे हो जाते हैं। तो उनको बाहर में कोई खाज खुजाए या कुछ उपसर्ग करे तो उनको ध्यान में आता है कि नहीं आता है, ऐसा प्रश्न किया किसी ने। अनीता जी। मैडम कल मैंने चित्र बनाया था बड़े ध्यान से, देखा था। हाँ हाँ, तो सबने देखा होगा, किसी ने देखा नहीं है क्या भाई? लाइक नहीं किया किसी ने भी? नहीं वो वाली बात नहीं, बड़े ध्यान से बनाया कि मुनि जी बैठे हैं और हिरन आ रहे हैं, वही भाव आ गया था पूरा, हाँ, इसलिए बहुत मैंने अच्छी बात, बहुत क्वेश्चन बढ़िया, दिया था। बहुत अच्छा। चित्र भी अच्छा बनाते हो आप, और उसमें जो जितने समय चित्र बनाते हो ना, परिणाम उसमें लगते हैं, तो वो वो मंद परिणाम दिशाएं के लग गया था। परिणाम रहते हैं, और अच्छा चिंतन भी हो सकता है उस समय। सरिता जी। दीदी जो आप पूछ रही थी ना, वही वही के लिए किया था हमने, उसी के लिए। किसके लिए? आपने अभी क्वेश्चन किया था ना, जो कि जो वो निश्चल रहते हैं, खास वो अनुराग लोग उनकी पीठ से वो खुजाते हैं, तो क्या उनको मालूम रहता है क्या? आप हाँ ये पूछ रहे हाँ थे ना। हाँ, ठीक है, हाँ बोलिए। नहीं दीदी, वो इतने लीन रहते हैं अपने में कि उनको